किसी भी को भी तेल नहीं मिल पा रहा और भारत इसकी मार झेलेगा। लेकिन ईरान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे थे, उस रिश्ते को खत्म तब कर दिया जब इजराइल जाकर के देश के भारत के पहले प्रधानमंत्री जो 2 बार इजराइल गए, एक बार एप्स्टीन फाइल्स में जिक्र है और जब दूसरी बार गए तो आपने देखा कि क्या हो रहा है देश में। देखिए ये पूछना चाहता हूँ, बाहर से सामान आएगा उसके लिए हम लोग कर रहे हैं सरकार नहीं, सस्ता नहीं, महंगा इशारे पर ये पुलिस बर्बरता कर रही है युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, हम भरपूर तरीके से इसका जवाब देंगे। और जिस प्रकार मोदी किसानों के साथ ये एक बहुत बड़ा कुटाघात हो रहा है, कहाँ पे भारत के किसान अमेरिका लोगों ने की, उसके बावजूद आज फिर हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट करने की जगह है, लेकिन ये यहाँ भी हमें प्रोटेस्ट नहीं करने देते हैं। नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी करता है, पुलिस को आगे करता है। ये जवानी है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही। किसानों के हक में जब युवा उनके हक के लिए लड़ रहा है तो यहाँ की दिल्ली गवर्नमेंट और इस केंद्र सरकार उन पे लाठीचार्ज कर रही है। मेरे बहनों पे लाठीचार्ज करा जा रहा है। इस देश के पीएम के नाम एप्स्टीन फाइल के साथ जुड़े हुए हैं। इस देश के प्रधानमंत्री हमारे लिए शोध कर रहे हैं। शर्म की बात है, महिलाओं पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। मोदी और किसानों की आवाज बन के ये युवा यहाँ पे आए हैं और इस आवाज को दबाने की कोशिश ये सरकार का ही है, ये निकम्मी सरकार का हम जोर से विरोध करते हैं। ये मतलब एप्स्टीन फाइल मान के एप्स्टीन फाइल के एप्स्टीन फाइल में आता है, उनके साथियों का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है। महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, बैरिकेडिंग पे चढ़ी हर महिलाओं को ना हम पुलिस से डरे हैं पहले और ना हम डरने वाले हैं। AI समिट में भी हमारे साथियों ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया था, हम उसके बावजूद भी नहीं डरे। कानून हम नहीं तोड़ रहे हैं, कानून की बात तो मोदी जी से जाके पूछिए। बजाई जा रही है।
किसी भी हाल में देश का युवा पीछे हटने वाला नहीं है। ये जो एक व्यापारिक समझौता हुआ है, स्मृति ईरानी जी को बुलाएं, उनको सिलेंडर पे चल के बैठी थी ना, वो क्यों नहीं आ रही है? हम लोग तो बात करने ही जाना चाह रहे हैं, वो जाने देंगे नहीं और हम जाना चाहेंगे और हम जाके रहेंगे। लाठीचार्ज भी हो सकती है। होने दीजिए, वो तो उनकी आदत है। जब उनके अपने आम आदमी अपने हक की बात करता है, कोई सही बात करता है, तो वो अपने इस तरीके से लाठीचार्ज करेंगे, जेल में डालेंगे, मार डालेंगे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। फंसाया जा रहा है। मोदी जी को कोई फंसा नहीं रहा। मोदी जी ने इतने सारे करोड़ों जनता को फंसा के रखा अपने झूठे वादों में। मोदी जी को किसी ने नहीं फंसाया, वो फंसा के रखे झूठे वादों में, झूठे जुमलों में। अपने देश की एक एक जनता को झूठ बोल के उन्होंने फंसा के रखा है। बहुत अच्छे ट्रेड डील की, इसी वजह से तो सिलेंडर महंगे हो गए। अब अभी कच्चे तेल की भी आपदा हमारे पे आने ही वाली है। महंगाई वैसे बढ़ती जा रही है, वो वैसे ही बहुत अच्छे ही ट्रेड डील लाते हैं जिससे आम जनता की वो बहुत ज्यादा खुशी के बदले वो दुखी हो जाती है। सिलेंडर की खपत खूब है, लेकिन कांग्रेस वाले लाइन में लग रहे हैं, बेकार हैं लोग। अच्छा, जो आम जनता त्रस्त होकर अपने चीज़ें बेच रही है, जो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है, जो कमर्शियल सिलेंडर 4,000 में और घरेलू डोमेस्टिक सिलेंडर 3,000 में मिल रहा है, वो हमने भड़काया लोगों को। कैसे शुरू हो गई? जब इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, इतने खूब है सिलेंडर, तो फिर कैसे होगा? पॉसिबल कैसे है? आपने इतना हंगामा कर रखा है, जब आवाज लोगों के कान में, हमने शांति प्रिय तरीके से हमने रास्ता आजमाया, तो क्या कुछ हुआ? क्या इनको सुनाई तो तभी भी नहीं दे रहा और अभी भी नहीं देगा। देखिए, हमें इस तरीके से मजबूर किया जा रहा है, हम अपनी बात रखें कहाँ? हम शांति प्रिय तरीके से रखते हैं तो कोई फायदा होता है क्या? सुनते हैं क्या? पुलिस भेज के अंदर करवा देते हैं, जेल में डलवा देते हैं। तो किस तरीके से हम अपनी बात रखें? हमारे पास कोई जरिया नहीं है इसके अलावा। आगे कहाँ जाना चाह रहे हैं हम लोग आगे सांसद घेराव करने जाना चाह रहे हैं। हम अपने शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ जाना चाह रहे हैं। इन्होंने, पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दी है, लाठीचार्ज करना वो स्टार्ट। कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, क्यों नहीं रहेगा? जब आम आदमी त्रस्त है, हमारे घर में भी तो सिलेंडर से ही खाना बनता है, हमारे घर में भी तो गाड़ियाँ डीजल पेट्रोल से ही चलती है, तो हमारे को आक्रोश होना आम है ना, नॉर्मल सी चीज है। वो कौन नहीं आक्रोशित होगा? पूरी दुनिया में संकट है। देखिए, ये एक उनका हर बार का जुमला जैसे पहले भी रहा है, अभी भी है। उनकी बातों पे विश्वास करना ही बहुत बड़ा बेवकूफ़ी अपने आप। पुलिस नहीं जाने देगी, हम करेंगे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। वो अपनी कोशिश लगाए, वो अपनी ताकत लगाए, हम अपनी आर पार के वोट में बिल्कुल होगा। हम मार खाएंगे या वो मारेंगे, हम पिटेंगे। आप कह रहे कंप्रोमाइज है पीएम, किससे कंप्रोमाइज कर रहे हैं? अब वो मैं वो चीजों पे जाना नहीं चाहूंगी कि किस किस जगह पे नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्प्रोमाइज की है, तो दुनिया जान रही है। आज एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आना, यूएस ड्रिल में उनका ट्रेड पे उनको जिस तरीके से उन्होंने हमारे डेटास को वहाँ पे दे दिया है, इसीलिए हमने नारा दिया है। ये तो देश हित में बता रही हो। कैसे हो सकता है देश हित में? आप बताइए ना। कच्चा तेल, आपके कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन, किसानों के, ये किसानों के लिए कितनी बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई है। एक इंडस्ट्री आप खत्म करने जाओ, कहाँ से बेनिफिट है? टैरिफ देखिए 18% है, बांग्लादेश को 0% है। क्यों? फायदा होना चाहिए था ना, तो हमारे को कौन सा फायदा हो रहा है इससे? पर सरकार से सवाल किया जाता हो तो नेहरू को जिम्मेदार बता देते हर चीज के लिए। नेहरू गांधी जी को वो जिम्मेदार बताएंगे ना, क्योंकि हमने बनाया है, नेहरू जी ने देश को बनाया है, इन्होंने बेचा है और हम उस चीज को अब रोक रहे हैं, तो वो नेहरू जी जिम्मेदार। आप बताइए, सेल, तेल, बेल, जितनी भी गवर्नमेंट की चीजें थी, इन्होंने प्राइवेटाइज करके बेचना शुरू कर दिया। तो जिम्मेदार कौन है? ये सब जानते हैं। उनके बोल देने से अब उनके कहे का भी कोई वैल्यू नहीं रहा। राहुल गांधी कह रहे हैं और संकट आने वाला है देश में। आज तक राहुल गांधी जी की जब उन्होंने कोरोना काल पे बात की थी कि कोरोना आएगा, नोटबंदी पे जो बात कही थी कि डेमोन्स्ट्रेशन होने के बाद में डिमोनेटाइजेशन होगा और यहाँ पे हमारा जो पैसा है वो गिरेगा, हमारे रुपए की कीमत गिरेगी, वो हुआ ना, कोरोना आई ना। तो ये जो आज देखिए, वो बहुत लॉजिकली बात करते, सोच के बात करते, कुछ भी नहीं बोलते। ये नहीं बोल रहे ना कि अरे सिलेंडर नहीं हो तो कुछ नहीं, उल्टा करके बर्तन में छेद करके पाइप लगा के आप उसमें से गैस ले लीजिए और उससे घर में चूल्हा जला। मीडिया तो उल्टा बता देता है, सब कुछ उल्टा कर देता है। तो उल्टा करके रखे ना, मीडिया को ही उल्टा करके रख देना चाहिए वो नाली पर, और बोले गैस निकाल के दो हमें नाली से। मीडिया तो आधे से ज्यादा तो मीडिया ने तकलीफ दे रखा है। उनको सही चीज पे स्टैंड लेना चाहिए, क्यों नहीं लेती है?
निष्पक्ष हैं, वो इतनी सही चीजें डिटेल दे रहे, क्यों नहीं दिखाती? पुलिस बार बार अपील पॉसिबल है क्या वो प्लेट पे छेद करके गैस निकाल पाना? आप ही बताओ, मीडिया वाले हो, आप भी निकाल के चाय बना के दिखाओ। मैं बोलती हूँ पानी गर्म करके बताओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। पुलिस बार बार अपील कर रही है कि आप नीचे उतर जाइए। देखिए, पुलिस वो अपना काम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं करने दो ना। कानूनी कार्रवाई से कांग्रेस वाले कभी नहीं देते। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम लास्ट तक लड़ेंगे। जब तक ये अन्याय चलेगा हम उसका विरोध करते रहेंगे। अब क्यों नहीं आ रही है? देखिए, ये तस्वीर जंतर मंतर के हम आपको दिखा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज संसद का घेराव करने जा रहे हैं। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, इस प्रकार के आप बैनर देख सकते हैं। और इनका कहना है कि मोदी जी कंप्रोमाइज कर रहे हैं। जी, दिल्ली के हमारा पीएम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। एप्सिन फाइल में इसका नाम है। इसलिए इंडो यूएस ट्रेड डील जो हुई है, कुल मिला के अमेरिका, अडानी और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बैरिकेडिंग पे हम पूरे देश को बताना चाहते हैं कि पीएम हमारा कॉम्प्रोमाइज है। यूथ कांग्रेस ने ललकार दिया है 2000 अगले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में ये सरकार जाएगी। देश की जनता परेशान है, सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, सिलेंडर मिल भी नहीं रहा है, इसलिए हमारा नरेंद्र सिलेंडर हो चुका है। संसद का घेराव क्यों करने जा रहे हैं? संसद का घेराव चल रहा है। पूरे देश में हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र सरेंडर हो चुका है। कहाँ सरेंडर कर देना? ट्रंप के सामने, यूएस के सामने सरेंडर कर चुका है हमारा प्रधानमंत्री। कुछ समय में स्थिति ये होने वाली है, अभी देश की हालत ये है कि लकड़ियों पर लोग खाना बनाएंगे। क्या चाहते क्या आप लोग? हमारे साथियों पर जो बर्बरता पूर्वक एफआईआर करी गई, उनको जेल भेजा गया। और इंडो यूएस जो डील हुई है, उसमें किसानों को, एग्रीकल्चर को जो लाया। आप कानून व्यवस्था बिगाड़ना देखिए। कानून व्यवस्था नहीं, ये हमारा अधिकार है अपनी आवाज पहुंचाना। ये कानून व्यवस्था बिगाड़ना नहीं है। पुलिस मना कर रही है, देखिए आपको लाठीचार्ज हो जाएगा। वो तो मोदी की पुलिस है। लाठीचार्ज तो हम जमाने से खा रहे हैं, आज से नहीं खा रहे हैं। आपका समय खत्म हो गया। आज भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे। आज भी खाएंगे लाठियां, जेल भी जाएंगे। चल जेल भी जाओगे, लाठी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, किसी से नहीं डरते। देख सकते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ सकती है ना। देखिए जी, क्या लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ सकती है। क्या व्यवस्था भैया? संघर्ष कर रहे हैं। कितनी आप पे कोई परमिशन नहीं है ना। देखिए परमिशन है संसद घेरने की। हमने आंदोलन करने की परमिशन ली है, पर उसी के तहत ये कार्यक्रम हो रहा। नहीं तो ये अपना विरोध जता रहे हैं। इनकी सरकार हमें यहाँ तंबू नहीं लगाने देती अगर परमिशन नहीं होती हमारी। अपना विरोध जता रहे हैं क्या? जी, ये अपना विरोध जता रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, विरोध जता रहे हैं अपना। चलिए ठीक है, तस्वीर आपको दिखा सकते हैं। आज यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं और देश के इस प्रकार के हैं। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर के नारे लेकर तमाम यूथ कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि आप कानून व्यवस्था को बनाए रखिए, आप बैरिकेडिंग पे मत चढ़िए। लेकिन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि मोदी जी कंप्रोमाइज कर रहे हैं, अमेरिका के इशारों पे चल रहे हैं, अमेरिका भारत के फैसले ले रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बीजेपी की तानाशाही, ये है मोदी जी की तानाशाही। अमित शाह देख लीजिए कि आपकी पुलिस क्या कर रही है। और अब सरकार कहाँ जाना चाह रहे थे आगे? हम सांसद पे जाना चाह रहे थे, हमें यहीं पर रोक रहे, बैरिकेड पार करने के लिए नहीं दे रहे। लेकिन हम युवा कांग्रेस, हम बब्बर शेर है राहुल गांधी के, हम पार कर दिखाएंगे। और अमित शाह जी कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। क्यों बिगड़ेगी? हम प्यार से जाना चाह रहे हैं, हमें जाने दीजिए। पुलिस लाठीचार्ज कर दे, लाठीचार्ज कर रही है। अभी क्या चाहते क्या हुआ? हम चाहते
देखिए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और देश को नहीं बिकने देंगे, इस प्रकार के तमाम नारे ये लोग लगा रहे हैं। देश हमारा है, नहीं बिकने देंगे, और पीएम कंप्रोमाइज, इस प्रकार को लेकर देख सकते हैं इनका आंदोलन है। आज ये जंतर मंतर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। विकास